गुड मॉर्निंग क्लास 7। ये बोलो, तुम लोग गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिए। ओपन योर संस्कृत बुक, प्रियंवदा, लेसन 9, नवमा पाठ, लेसन 9। तो स्टार्ट हुआ जाए। लेसन का नेम है नीति वचनानि, अच्छी बातें। ठीक है, नीति वचनानि, अच्छी बात है। और नीति के वचन वही हुआ कि अच्छी बात है। परोपदेश समये शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै विस्मरन्ति शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते। परोपदेश समय, पर मतलब दूसरों को, उपदेश उपदेश शिक्षा, समय समय पर दूसरों को उपदेश देते समय। ठीक है, या दूसरों को उपदेश देने के, हाँ, देने के लिए जो भी करते हैं, दूसरों को उपदेश देते समय। शिष्टा, विनम्र, ठीक है, विनयशील, सर्वे भवन्ति, सभी होते हैं। सर्वे सभी भवन्ति होते हैं। होते हैं क्या मतलब? हो जाते हैं। दूसरों को उपदेश देते समय तो सभी शीलवान हो जाते हैं। भाई मैं कोई बात तुम लोगों को समझाऊं, बेटा ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, आपने वो अच्छी बातें ना करते रहो, तो ऐसे अधिकांश लोग मिलेंगे। ठीक है, हम लोग भाई टीचिंग लाइन में है तो भरसक इस पर अमल करते हैं कि पहले अपने आचरण करिए, तब दूसरों को समझाइए, तो उन बातों में दम रहता है। और हम दक्षिण को जाते हैं, तुमसे कितनों कहेंगे कि बेटा उत्तर को जाओ, तुम उत्तर दिशा को नहीं जाओ, क्योंकि मेरी बातों में दम रहेगा ही नहीं अगर स्वयं हम ऐसा आचरण नहीं करते हैं तो। गांधी जी वाली बात साथ सुने हो, कोई महिला आई लड़के को लेकर के कही कि गांधी बाबा ये बहुत गुड़ खाता है। तो पहले होता था ना, ज्यादा गुड़ खाओगे तो दांत सड़ जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो गांधी जी ने कहा कि 1 हफ्ता या 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद आई महिला लेकर के। गांधी जी ने बच्चे से कहा कि बेटा अधिक गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती, गुड़ मत खाया करो। माँ से कह के ले जाओ लड़के को, मैंने मन हो गया मेरा काम, अब ये ऐसे गुड़ नहीं खाएगा। तो माँ ने कहा जब आपको इतनी ही बातें कहनी थी तो आप उसी दिन क्यों नहीं कर दिए? इसी के लिए हमको 15 दिन बाद फिर भाड़ा किराया लगा के आना पड़ा। तो गांधी जी ने कहा कि उस समय मैं खुद ही गुड़ खाया करता था रोज, तो तुमको हमने 15 दिन का जो मौका दिया ना, तो 15 दिन तक मैंने गुड़ नहीं खाया। तब ना मैं कहने लायक हुआ कि बेटा गुड़ मत खाओ। जो अपने खाते रहे, बेटा को समझा कि गुड़ खाओ, गुड़ मत खाओ, तो वह बात निष्प्रभावी हो जाती है। तो वही बात इसमें कहे हैं कि दूसरों को उपदेश देते समय, परोपदेश समय सर्वे मतलब सभी मनुष्य शिष्टा भवन्ति, विनयशील रहते हैं, विनम्र बने रहते हैं। विस्मरन्ति, स्मरण हो जाता है यानी भूल जाते हैं। शिष्टत्वम, शिष्टता को, शालीनता को। स्वकार्ये समुपस्थिते, स्वकार्य अपना कार्य, समुपस्थिते उपस्थित होने पर, अपना काम करने पर सारी शिष्टता लोग भूल जाते हैं। दूसरों को उपदेश देते समय सभी मनुष्य शिष्ट बने रहते हैं, मतलब शालीन बने रहते हैं, विनम्र बने रहते हैं। किंतु जब
अपना कार्य पड़ता है तो सब शालीनता भूल जाती है। क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने रोज घर में बर्तन पटकते हैं, हाँ, ये चाय में चीनी ज्यादा है समझिए। हाँ, अब तो मास्टर साहब थे भाई, हमारे गुरु भी है, कुछ भी पढ़ा तो भाई गुरु हो गए, रिलेशन में भी है। तो उनकी और उनकी पत्नी से पटती नहीं थी। पत्नी मेरे घर आती होती थी, माँ को मेरी चाची चाची कहती थी, कहते थे कि ये चाची खाना खाते समय अगर मैं पूरी दूंगी कि रोटी चाहिए तो थाली हमारे सिर पर तुरंत घुमा कर फेंक देते थे, ले मेहमान आया हूँ। ये स्थिति पत्नी में बहुत पहले ही एक्सपायर कर गई, तो उनके फोटो की रोज पूजा करते हैं, अभी भी करते हैं। हाँ, वो हमको लगता है कि 30-35 साल या इससे, हाँ, इससे कम नहीं हुआ होगा। तो हम लोग भी सुनते थे, बहुत लोगों में झगड़ा उगड़ा होता था, तो वही उनकी पत्नी माँ से मेरी बुझा रही थी भाई। लेकिन भाई हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छे, एकदम माइनर वाले सर थे और वो थे। हमको हाई स्कूल में थे तो उनको गाइड भी एक आध बार घर बुला करके कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, एक आध लेसन समझाए भी। लेकिन घर में देख लो, तो वही कह रहे हैं कि स्वकार्य समुपस्थित, अपना कार्य पढ़ने पर ईश्वरंती शिष्टत्वम, सारी शिष्टता सारी शालीनता लोग भूल जाते हैं। एक है ये भी, परम उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना तो इसमें बहुत से लोग कुशल हैं। आगे बढ़े, श्लोक नंबर 2। परोपकार, दो पदों के मिलने से बना शब्द कहेंगे तो गड़बड़ है। दो पदों के मिलने से बना पर प्लस उपकार। पर मीन्स दूसरा, उपकार मीन्स भलाई। ठीक है, दूसरों की भलाई करने को कहते हैं परोपकार, और जो दूसरों की भलाई करता है उसको कहते हैं परोपकारी। तो परोपकार शून्यस्य, परोपकार से शून्य, परोपकार करने में जो जीरो है, मतलब जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता ही नहीं। ठीक है, हाँ, अपना पेट हाउ मैं न देऊं काहू, भाई जो होगा अपने खाएंगे पिएंगे, आपको क्यों दे। इसलिए दवाई में साथ भी गलत है, वह आदमी परोपकारी नहीं है। बस अपना ही ध्यान रखना थोड़े, अपना ध्यान दूसरे पशु रखते हैं। मनुष्य तो भाई ज्ञानी जीव है। तो कह रहे हैं कि परोपकार से रहित, शून्य का करेंगे रहित। मनुष्यस्य जीवितम, मनुष्य के जीवन को धिनु मतलब धिक्कार है। परोपकार से रहित मनुष्य के जीवन को धिक्कार है, अर्थात जो मनुष्य परोपकार नहीं करता है उसका जीना व्यर्थ, उसके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि वो एकदम गया गुजरा है वो। हाँ, सेकेंड लाइन है जीवंतु। ये जीवंतु बेटा लोट लकार का रूप है। पठतु पठताम पठन्तु, लोग पठन पढ़ता पठन वाले उसमें वर्तमान भूत भविष्य आज्ञाकाल विधिलिंग, तो आज्ञाकाल में आता है। तो जीवंतु जीवे या जिए, पंडित जी पाँव लगे जिया बेटा कहते हैं ना, तो जिए या जीवित रहे, जीवित रहे क्या क्लियर हो रहा है। पशवा, पशु, वे पशु जीवित रहे। ठीक है, या वे पशु, हाँ हो नहीं मजा देगा, वे पशु जीवित रहे। जीवंतु पशु, पशु पशवा बहुवचन है।
वे अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। वे पशु जीवित रहे, हमेशा हमेशा जिंदा रहे, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। तेसाम, तेसाम दिया तो है बेटा, लेकिन इसका मैं अनुवाद करूंगा ये शाम से, जिनका। तेसाम मान उनका हो जाएगा, पशवस तेसाम है ना, तो पशव प्लस तेसाम, तो तेसाम का अनुवाद में करूंगा ये शाम, हाँ, यानी जिनका। तेसाम से करूंगा तो होगा कि उनका। तो वे पशु जीवित रहे जिनका चर्माप्युपकरिष्यति, यही है ना, चर्म प्लस अपि प्लस उपकरिष्यति, चमड़ी भी, चर्म माने चमड़ा, खाल, अपमिंस भी उपकरिष्यति, उपकार करते हैं। यानी पशु मर गया तो उसके चमड़े से जूता वगैरह बैग वगैरह कुछ बनते हैं ना, तो पशु सोचो कि जीते जी तो हम उपकार करता ही है, गाय हम लोग को दूध पिलाती है, जो भी है सब, कुछ लोग काट के खा भी जाते हैं, गाय बकरी भैंस जो भी मिला, तो लेकिन मरने के बाद भी कह रहे हैं कि पशु का चर्म उपकार करता है। भाई उसके चमड़े से कोई उसको पैसा तो देता नहीं, ये चमड़ा इतने में बेच दो, वो तो मर गया, अब उसके चमड़े से आप जूता बैग थैले बना रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जीवंत पशव, वे पशु जीवित रहे, तेसाम चर्म अपि उपकरिष्यति, जिनका की चमड़ा भी उपकार करता है, जिनका की चमड़ा भी भलाई करने वाला है। जीते जी तो करते हैं, मरने के बाद भी करते हैं, तो उनकी परोपकार की भावना देख लीजिए, और जो मनुष्य परोपकार से रहित है उसकी सोच देख लीजिए। ये देखिए, परोपकार शून्यस्य धिन मनुष्यस्य जीवितम, परोपकार से रहित मनुष्य के जीवन को धिन धिक्कार है। जीवंत पशु, वे पशु जीवित रहे, तेसाम चर्माप्युपकरिष्यति, जिनका कि मरने के बाद चर्माप्युपि, चमड़ा भी उपकार करता है, भलाई करता है। नेक्स्ट देखिए, नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलिनो वृक्षा नमन्ति, फलिनो फलदार, फल से युक्त, जिस पेड़ में फल लगे हों, फलदार वृक्षा, वृक्ष पेड़, नमन्ति झुके होते हैं। फलों का कोई बोझ रहेगा ना, तो वृक्ष जो है थोड़ा झुका रहेगा। फलिनो वृक्षा नमन्ति, फलदार वृक्ष झुके होते हैं। आगे, गुणिनो जनाः नमन्ति, गुणिनो, गुणी, जिनमें गुण है, बहुत ज्यादा योग्यता है, योग्य, जना मतलब मनुष्य, जना जनो जना, नमन्ति झुके होते हैं। तो झुके होते हैं मतलब का गुणवान है तो ऐसे रहेंगे नहीं ना, विनम्र रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मनुष्य, गुणवान मनुष्य भी विनम्र रहते हैं, झुके रहते हैं, अर्थात विनम्र रहते हैं, विनयशील रहते हैं, शिष्ट रहते हैं, किसी बात पर झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि चंद्रमा दिन में निकलता है, आपको 2-3 बार समझाएंगे कि नहीं भैया बात नहीं, आपको कहीं बैठ, आप ही जानते हैं। हाँ, हम लोग गांव में जाते हैं तो कोई पुराने लोग कहते हैं कि 2 दिन के
आते हैं सिखाने लोग। ये बात ऐसे है, चंद्रमा को राहु घोट जाता है तो हमें ग्रहण लगता है, बड़का पढ़ैया बने हैं कुल पैंट पहन के, वो पहन के, हाँ 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 काका, हाँ हाँ बाबा, हाँ क्या करें, उसे लड़ाई करें, ज़्यादा बोले तो 4 सब छपरिया देंगे। हाँ तो भैया मूर्खों के बीच अगर कहीं फंस गए हैं तो उनकी हाँ वहाँ मिला के जान बचाइए। ज़्यादा लगेगा आप पकड़ने तो सब पीट देंगे, और गाँव के सब मारेंगे तो एक मुक्का मारेंगे 10 दिन दुखाएगा। अनेक ताकतवर होते हैं। हाँ जी, तो उनका खुराक भी अधिक होता है, भोजन भी। तो चलिए टॉपिक पर आ जाए। गुणिनो जनाः नमन्ति, गुणवान मनुष्य भी झुके होते हैं अर्थात विनम्र रहते हैं, विनम्र होते हैं। शुष्क वृक्षाश्च, शुष्क वृक्षा सूखे पेड़, ठीक है, शुष्क माने सूखे, वृक्षा माने पेड़, बहुवचन है। सूखे पेड़ या सूखे वृक्ष, च मूर्खाः और मूर्ख, मनुष्य में जो मूर्ख होगा, वृक्षों में जो सूखा वृक्ष है, सूखे वृक्ष में पत्ती नहीं है तो फल कहाँ से लगेगा। अब मूर्ख मनुष्य है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, उनके में भी कोई गुण नहीं, उस सुबह उठ करके पहले काम कुछ खा लेगा, फिर लेटने नहीं जाएगा, जब लगेगी तो करूँगा, वो 10-11 बजे 12 बजे 3 बजे जब लगेगी लेटने तो करूँगा। तो मूर्ख है ना। अरे एक सिस्टम बनाओ भाई, ये भी ऐसे भी बहुत लोग हमने देखा है, सुबह उठ के वो नहीं जाते। हाँ तो हम लोग जब छोटे थे बेटा तो बच्चों का ऐसा चलता है, हम लोग के समय होता था कि सुबह में लेटे नहीं गए, 8 बज गया, अब तो कहीं माता जी पूछती थी अरे अभी तक खाना नहीं गए, माई लगी ही नहीं है तो कैसे क्या ला। तो एक हमारे बड़े भाई हैं, उनसे 2.5-3 साल बड़े हैं, तो वो पहले अपना सुबह सुबह जाकर शुरू किए। तो हमने कहा यार उनको कैसे लग जाती है, तो कहे कि सुबह उठ के ना कोई काम किया करो तो अपने आप प्रेशर बन जाएगा। तो धीरे धीरे सब आदत हम लोग की बनी, दोनों भाइयों की। नहीं तो भाई पशु वाली प्रवृत्ति, सुबह में अपना ब्रश भाई कर लिए, जो भी वगैरह करना होता था, उसके बाद खा रहे हैं, जाड़े का दिन है तो कपड़ा बदलेंगे, नहाना होता था हम लोग का, लेकिन ये सिस्टम गड़बड़ था। तो यही मूर्खता होती है भाई, ये सिस्टम में अपने को ढालिए, आप स्वयं फिर सिस्टम के पीछे चलने लगेंगे। तो कह रहा है कि सूखे वृक्ष और मूर्ख मनुष्य न नमन्ति कदाचन, कदाचन न नमन्ति, कभी भी नहीं झुकते, ठीक है। गलते सही, लेकिन हम बोल दिए, मुंह से निकल गया तो निकल गया। हाँ आपसे हार थोड़े मानूंगा, अन्न का मनुष्य में बोलते रहूंगा, तर्क वितर्क तर्क तो करते रहूंगा, क्योंकि मूर्ख हूं। अरे ज्ञानी है तो अगर आपने अप्रोप्रिएट आंसर दे दिया, मेरी बात काट दिया आपने, तो हमें तो आपका सम्मान करना चाहिए कि हम तो इतना ही जानते थे, इसने हमको थोड़ा और आगे बढ़ के बता दिया। लेकिन हम मूर्ख हैं तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हम आपसे भिड़ जाएंगे। बढ़ क्या आए हम वो करने वो करने, आप ये बताइए, आप वो बताइए, तर्क करने के मतलब झुकते नहीं है वो। तो सूखे वृक्ष और गुणहीन, सूखे वृक्ष और मूर्ख मनुष्य कभी भी नहीं झुकते। बाकी देख लीजिए, फलदार वृक्ष झुके होते हैं, गुणवान मनुष्य भी झुके रहते हैं अर्थात विनम्र रहते हैं। किंतु सूखे वृक्ष और मूर्ख मनुष्य
कभी भी नहीं झुकते। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अक्रोधेन जयेत क्रोधम। देखिए, जयेत क्रोधम है ना, क्रोधम। तो क्रोधम अक्रोधेन जयेत। क्रोधम, क्रोध को, गुस्सा को, अक्रोध से मतलब गुस्सा न करके, मतलब शांति से, शांति। आप तड़क भड़क रहे हैं, मैं एकदम शांत रहूं, जैसे आपकी बातों का मेरे पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो आप शांत हो जाएंगे। अब मैं आपसे और दुनिया आवाज में चिल्ला के बोलूं, फिर आप मुझसे दुनिया आवाज में चिल्ला के बोलें, झगड़ा हो रहा है, चलो चलो देखें थोड़ा, 4 लोग की भीड़ लग जाएगी। अगर रोड पर मामला है तो पुलिस उठा के दोनों लोगों को बंद कर देगी कि लोग रोड पर झगड़ा कर रहे थे, चलो बिठाओ। हाँ, तो क्रोधम अक्रोधेन जयेत। क्रोध को शांति से, जयेत मतलब जीतना चाहिए। शांति वाला जीत लेगा उनको दिल ले जाकर चुप हो जाएंगे, तुझे समझ में आ गया कि हम क्या बका रहे हैं, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गौतम बुद्ध यही करते थे, उनको गाली देते जाओ देते जाओ देते जाओ, हंसते रहते थे, और नहीं कहते थे कि भैया बैठ जाओ, थक गए हो गया, पानी बना रहे, कब से गाली दे रहे हो। अब अगला खुद सोचा था कि कैसा आदमी है, माँ इसकी माँ बहन दादा दादी सबको गाली दे दिए और ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो एक लास्ट लोग थोड़ा समझा भी देते थे, बाद में पैर पकड़ कर उनका शिष्य बन जाते थे। तो गालियों का उत्तर गाली नहीं है, गालियों का उत्तर मौन है। अगर तुमने कुछ बोल दिया तो मतलब तुमने गाली को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। नहीं बोले, तुमने उसको अस्वीकार किया। अगर तुम्हारे घर में जाऊं और तुम मुझे बिस्किट पानी दो, मैं एक बिस्किट खा लिया या नहीं खाया, कल मेरा एकादशी व्रत है, तो उस बिस्कुट को तुम खा जाओगे ना, फेंकोगे तो नहीं। तो वैसे ही तुमने गाली दी, मैंने नहीं लिया, गाली तो तुम्हारे पास, इसका ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए गाली का उत्तर गाली नहीं होना चाहिए। तो क्रोधम अक्रोधेन जयेत। क्रोध को शांति से, जयेत मीन्स जीतना चाहिए। अब देखिए, क्रोधम में म हलंत नहीं है, नहीं है ना, तो म को हलंत कर देंगे, इसमें से अ निकल जाएगा। और असाधुम साधुना जयेत, ठीक है। असाधुम साधुना जयेत। साधु कहते हैं सज्जन को, असाधु कहते हैं दुष्ट को। दुष्ट को असाधुम, दुष्ट को साधुना सज्जनता से, जयेत जीतना चाहिए। दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। वो एक मुक्का मार के कपार फोड़ दिया, तो तुम एक मुक्का मार उसका दांत मत तोड़ दो, तुम मत मारो। हो सकता है तुम दांत तोड़े, उसके बाद तुम्हारी छाती की हड्डियां तोड़ देता हूं। तो सज्जनता से। असाधु साधुना जयेत। असाधु मतलब सज्जन, जो साधु नहीं है। सॉरी, असाधु मतलब दुष्ट, जो साधु नहीं है वह असाधु है, यानी जो सज्जन नहीं है वह दुर्जन है या दुष्ट है, जो कर ले। दुष्ट को साधुना सज्जनता से, जयेत जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन। कदर्यम कंजूसी, कृपणता, कृपण, ठीक है। भोजपुरी में कहते हैं कृपिन, कहते हैं कृपिन है, बहुत इतने से तोड़ के देता है। तो कृपण शब्द है, उसी को कंजूस भी कहते हैं, कंजूसी। तो कदर्यम यानी कंजूसी को दाने न जाए, दान से जीतना चाहिए। अगर कोई बहुत ही कृपण है तो उसको खूब ज्यादा दो,
उसके मन में ये भाव आएगा ना कि ये दे रहा है तो इसका कुछ बड़ा बढ़िया जा रहा है, मैं भी उसी तरह देना शुरू करेगा दूसरों को कि मेरा भी बढ़िया हो। उसको तो रात भर नींदें नहीं आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा रुपया इकट्ठा कर लिया है, कृपण है तो कहीं खर्चा तो करता नहीं है। भूख लगेगी तो जाके गंगा जी का पानी पी लेगा, कि रेस्टोरेंट में तो भाई पैसे देने पड़ेंगे, पानी पी लेगा, चलो गंगा जी खूब इच्छा भर पिएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। पैसा खूब जुटाया है तो पैसे की रक्षा के लिए रात भर वो जगता है, कोई चोर और आग चुरा ले जाए। और तुम भाई है कि खूब लोगों के हेल्प करते हो, हेल्प करना ही दान है, खूब दान करते हो, तुमको नींद बड़ी अच्छे से आती है, तुम बढ़िया हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। तो वही कह रहे हैं कि कंजूसी को कदर्यम दाने न जाए, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए, उसके ऊपर प्रभाव पड़े। और क्या है, जयेत सत्येन च अमृतम, लास्ट में है अमृतम, मतलब झूठ को, अमृत मतलब झूठ, असत्य, झूठ को या असत्य करिए, सत्य न जाए, झूठ को सच से जीतना चाहिए या असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। अमृतम मतलब असत्य या झूठ। ठीक, आप झूठ बोलते जाइए, आपने एक झूठ बोल दिया, उस झूठ को छिपाने के लिए आपको कम से कम 10 झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब दिमाग लगा के बोलते रहिए ताकि कहीं इसमें पकड़ न पाओ कि आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं एक ही सत्य बात कह करके चुप बैठा हूं, तो झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। फिर मिलाइए, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए। हालांकि कंजूस भी कर सकते हैं, बुक में आपके कंजूसी दिया है माइजरली कुछ ऐसे करके, लेकिन हम लोग तो यही पढ़े हैं कि कंजूस कदरियम। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग चलिए। कंजूस को या कृपण को दान से जीतना चाहिए, और अपनी तरफ लगा दे, और हाँ, झूठ को सत्य से जीतना चाहिए या असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। नेक्स्ट, परोक्षे कार्य हंतारम। देखो, प्रत्यक्ष और परोक्ष दो शब्द है। प्रत्यक्ष मीन्स आंखों के सामने, ठीक, और परोक्ष मतलब पीठ पीछे, इधर, मतलब जिसको आप देख नहीं सके, चुपके चुपके। तो परोक्षे कार्य हंतारम, कार्य हंतारम का मतलब ये समझो हानि पहुंचाने वाला, ठीक है, कार्य को मारने वाला तो उतना नहीं, बस कार्य हंतारम का एक मतलब समझिए नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक, हानि पहुंचाने वाला। तो परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने वाला या हानि पहुंचाने वाला। प्रत्यक्ष है आंखों के सामने, ठीक, प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाला, पीठ पीछे हानि पहुंचाने वाला, और आंखों के सामने प्रिय बोलने वाला। मित्र, ऐसा मित्र ही नहीं करेगा कि तुमसे दोस्ती किया है, आज जहां मौका पाता है तुम्हारी शिकायत भी खूब कर देता है, पीठ पीछे तो नुकसान पहुंचा रहा है वो, कहीं तुमको मार भी खिलवा देगा, लेकिन आज सामने तुम्हारे एकदम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई सेकेंड हार्ट, भाई दूसरा हृदय हो, तो ये सब है। तो ऐसा मित्र बड़ा खतरनाक होता है। देखिए,
वर्जयेत मतलब छोड़ देना चाहिए, वर्जयेत त्याग देना चाहिए। तादृशम मतलब वैसे, मित्रम मित्र को, ठीक, वैसे ऐसे मित्र को, वर्जयेत तादृशम मित्रम वैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो कि पीठ पीछे हानि पहुंचावे और आंखों के सामने प्रत्यक्ष में मीठी मीठी बातें करे, प्रियवादिनम मधुर मधुर बातें करे। ऐसा मित्र दूध मुहा, ठीक है, घड़े के समान है। हाँ, मतलब ऐसा घड़ा जिसमें कि पूरी तरह से जहर भरा हो, विष, लेकिन उसके मुख भाग पर, मुख भाग पर थोड़ा सा दूध डाल दिया गया हो, ठीक है। दूध मुहा घड़े के समान है ऐसा मित्र। देखिए, विष कुंभम पयोमुखम, कुंभ माने घड़ा, विष माने विष, यानी विष से भरा घड़ा हो। पया मीन्स दूध, बुक में देखिए, और मुखम मीन्स मुख भाग पर। ऐसा मित्र उस घड़े के समान होता है जो पूरी तरह से विष से भरा हो, परंतु मुख भाग पर दिखाने के लिए थोड़ा दूध रहता है। विष कुंभम पयोमुखम, इसको हमने दे दिया छोटे में, क्या दिया, दूध मुहा घड़ा, ठीक, मैं मुंह पर ही पर दूध है, बाकी नीचे एकदम हलाहल है, शंकर जी के प्रिय थे। हाँ, ऐसे मित्र को वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। तो बात बताया, अरे यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, मत बात पर विश्वास करो, अपनी समझदारी से किनारे। ऐसे मित्र को जो कि पीठ पीछे तुमको नुकसान पहुंचाए, सामने प्रत्यक्ष सामने प्रिय बातें करे, ऐसे मनुष्य को वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। ऐसा मित्र उस घड़े के समान होता है जो कि पूरी तरह से विष से भरा हो और मुख भाग पर दिखाने के लिए थोड़ा सा दूध पड़ा हो, या ऐसा मित्र दूध मुहा घड़े के समान होता है। इससे भी बात बनी, आगे बढ़े। अरे दूध मुहा बच्चा कहते हो लोग ना, तो दूध मुहा दो पे बड़ा लगा ना, दूध नहीं, दूध मुहा नहीं, दूध में बड़ा, दूध मुहा हो जाएगा। नेक्स्ट, लोभाविष्टो नरो वित्तम वीक्षते न स्वचापदम। लोभाविष्टो, लोभ ने, लालच ने जिसको आविष्ट कर रखा है, घेर रखा है, मतलब लोभी, लालची, ठीक है, लालची, लालच करने वाला, लोभाविष्टो। नरो मनुष्य, लालची मनुष्य या लोभी मनुष्य, वित्तम वीक्षते, केवल वित्त माने धन देखता है। भारत के वित्त मंत्री, वित्त माने धन, वित्तेश, वित्त के जो ईश है वो है वित्तेश। हाँ, धन के ईश्वर है ये। मन से पढ़े लिखेंगे तब तो खूब धन कमाएंगे। तो भाई इसीलिए घर वालों ने या पिताजी ने या जिसने भी आपका नामकरण किया है वित्तेश, अब इसको, इस कल्पना को आप साकार रूप दीजिए, मन से पढ़िए लिखिए। जैसे प्रेमचंद का बचपन का नाम या असली नाम धनपत, धनपत, हाँ, मतलब परिवार में गरीबी थी तो भाई ये धनपति होगा, खूब रिच मैन। तो
लोभाविष्टो नरो वित्तम वीक्षते। लोभी मनुष्य केवल धन ही देखता है, वीक्षते माने देखता है। न स च आपदम, आपदम मतलब विपत्ति, ठीक है। उस धन के पीछे आने वाली विपत्ति को नहीं देखता। न स न आपदम वीक्षते, उस धन के पीछे आने वाली विपत्ति को वह नहीं देखता, क्योंकि लोभी है। भाई चोरी कर लेंगे तो बहुत ज्यादा इकट्ठे कुल गहना पैसा मिल जाएगा, बाद का नहीं सोचता है कि जब पकड़ाएंगे तब क्या होगा, घरों द्वार कुल चला जाएगा उसी में। लोभी है, इसलिए लोभ वगैरह को दुर्गुण माना गया, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ से आकृष्ट या लोभी करिए, लोभी लालची मनुष्य केवल धन देखता है, वित्तम वीक्षते। स आपदम न वीक्षते, चौक ले लीजिए। और वह विपत्ति को नहीं देखता, आपदम मतलब आफत को, विपत्ति को न वीक्षते नहीं देखता है। बुरे का अनुवाद ये करेंगे कि लोभी मनुष्य केवल धन देखता है, उस धन के पीछे आने वाली विपत्ति को वह नहीं देखता है। कारागारे स्थिता ही, ये मतलब जो, ये जो लोग भी कर सकते हैं, जो लोग कारागारे स्थिता, कारागार में स्थित हैं, जेल में बंद हैं। स्थित है मतलब वहां पे बैठाए थोड़े गए हैं बढ़िया से, जेल में कारागार स्थिता का मतलब है कि जो लोग जेल में बंद हैं, तेसाम, देखिए बुक में, तेसाम दुर्दशाम पश्य। तेसाम मतलब उनकी दुर्दशा, दुर्दशा या दुर्गति, पश्य देखो। जो लोग जेल में बंद हैं उनकी दुर्दशा देखो थोड़ा। इसलिए लोभी बन करके सिर्फ धन कमाना है उद्देश्य नहीं रखना चाहिए, उस धन के पीछे होने वाले हानि लाभ पर भी विचार कर लेना चाहिए। बुद्धिमान का यही काम है। एक बार और देख लीजिए, लालची मनुष्य केवल धन देखता है, उस धन के पीछे आने वाली विपत्ति को नहीं देखता। जेल में बंद नहीं, जो लोग जेल में बंद हैं, ये कारागार स्थिता, जो लोग जेल में बंद हैं, तेसाम दुर्दशाम पश्य, उनकी दुर्दशा देखिए कैसा।